हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, ऑथर टिम फेरिस बताते हैं कि जब वे 14 साल के थे तब उन्हें अपनी पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने की मिली थी। तब उस वक्त उनके बॉस के इंस्ट्रक्शंस उन्हें पसंद नहीं आए थे और वो अपने तरीके से काम करने में लग गए। उन्होंने अपना सारा सफाई का काम 8 घंटे की जगह केवल 1 घंटे में खत्म कर दिया था और बाकी बचे टाइम में वो कुंफू मैगजीन पढ़ते और कुंफू कराटे की प्रैक्टिस करते। तभी ये बात उनके बॉस को पता चल गई और उनके बॉस ने उन्हें 3 दिन बाद ही जॉब से निकाल दिया। और उनके बॉस ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क क्या होता है। और टिम फेरिस बोलते हैं कि आज तक मुझे नहीं पता चला कि हार्डवर्क का मतलब क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऑथर टिम फेरिस की बुक द 4 आवर इन अ वीक के कुछ ऐसे की आइडियाज बताने वाला हूं जिससे आपको घंटों घंटों काम करने की जरूरत नहीं है। बस आप हफ्ते के कुछ ही घंटे काम करके बाकी दूसरे लोगों से अधिक पैसा कमा सकते हैं और ये सब आप घर बैठे बैठे या देश के किसी भी कोने में बैठ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज को डिस्कस करते हैं। इनमें से 5th की आइडिया तो आपका दिमाग खोल के रख देगा, तो उसे देखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आइडिया नंबर 1, द न्यू रिच। इस बुक में टिम ने बताया है कि मैक्सिमम लोगों का सोचना यही है कि उन्हें 9 to 5 की जॉब ही करनी है और उसमें ही बहुत हार्ड वर्क करना है और अच्छी सैलरी कमा कर अपने पैसे सेव करके वह 65 की एज में रिटायर होंगे। देन उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, पर उन्हें 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायरमेंट के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते हैं और ना ही अपनी जॉब पे डिपेंड रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना बिजनेस चला सकते हैं। बस एक लैपटॉप और एक वाईफाई की जरूरत होती है और वह अपना सारा काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं और साथ साथ अपनी पूरी लाइफ ट्रेवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब 2006 में ये बुक लिखी गई थी तब ये आइडिया कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। पर आज के टाइम पर इंटरनेट की वजह से आपके पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप घर बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हो। एक और वर्ड जिसका यूज टिम फेरिस ने अपनी बुक में किया है वह है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है रिटायरमेंट के लिए 60 to 65 की एज का वेट नहीं करना। आप अपने काम के साथ ही बीच बीच में टाइम निकाल कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि वह हर 2 महीने काम के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे और नए नए लोकेशंस पर घूमने जाते थे और दुनिया को एक्सप्लोर करते थे और एंजॉय करते थे क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना भी चलता रहता था। पॉइंट नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाता है तो हम उसे ज्यादा अमीर मानते हैं, पर यह पूरी तरह से सच नहीं है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो इस पर काम करते हैं क्योंकि आज के टाइम पर पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता है। आपके पास कितना टाइम और कितनी फ्रीडम है, ये चीजें आपको अमीर बनाती हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम है राघव और दूसरे का नाम है सनी। राघव एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, जबकि दूसरी तरफ सनी एक ऑनलाइन बिजनेस करता है जिससे वह हर महीने 75,000 रुपए कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि राघव, क्योंकि उसकी सैलरी अभी सनी से ज्यादा है। पर अभी तक ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम इनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। बट अगर हम इनकी रिलेटिव इनकम को कंपेयर करें तो राघव हर हफ्ते 40 घंटे काम करता है और दूसरी तरफ सनी हर हफ्ते केवल 15 घंटे काम करता है। तो राघव हर घंटे के 625 रुपए कमाता है और वहीं सनी हर घंटे के 1250 रुपए, यानी कि सनी राघव से जस्ट दुगने पैसे कमाता है। अब अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अमीर कौन है, क्योंकि राघव हफ्ते में बहुत काम करता है तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं बचता है कुछ और करने का, और दूसरी तरफ सनी के पास काफी ज्यादा टाइम बचता है जिससे वो अपनी स्किल्स पर काम कर सकता है और अपने बिजनेस को ग्रो करके डेफिनेटली अपनी इनकम को भी ग्रो कर सकता है। इसलिए अगर रिलेटिवली देखा जाए तो राघव बंटी से कहीं ज्यादा अमीर है। पॉइंट नंबर 3, आउटसोर्सिंग। दोस्तों, टिम फेरिस बोलते हैं कि हमें अपना सारा काम खुद नहीं करना चाहिए, जबकि हमें उसे आउटसोर्स कर देना चाहिए। पहले मुझे ये आइडिया समझ में नहीं आया था। इवन पहले मुझे लगता था कि जो लोग अमीर हैं वो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना बनाने के लिए शेफ क्यों रखते हैं और बाकी छोटे मोटे कामों के लिए नौकर क्यों रखते हैं। मुझे पहले लगता था कि वे लोग शो ऑफ करते हैं, बट एक्चुअल में वो शो ऑफ नहीं करते हैं। उन्हें टाइम की वैल्यू होती है। उन्हें पता है कि अगर वो सारे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा और उस ज्यादा टाइम में वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं और उस टाइम में वो उन लोगों की सैलरी से कहीं ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं। इसलिए आपको भी अपने बिजनेस का काम आउटसोर्स कर देना चाहिए। आपको भी वही काम करना है जिसे केवल आप ही कर सकते हो, बाकी कोई नहीं। बाकी इसके अलावा सारा काम आपको ऑटोमेट कर देना है जिससे आपके पास और ज्यादा से ज्यादा फ्री टाइम होगा आपके फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके साथ ही आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो। दोस्तों, इससे पहले मैं अपने फेवरेट पॉइंट नंबर 5 की बात करूं, आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4 को, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, इफेक्टिव का मतलब सही चीजों को करना है,
मतलब हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या चीजें सही हैं और क्या गलत। इफिशिएंट का मतलब चीजों को सही तरीके से करना है, अब वो चाहे कोई भी चीज हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि अगर आप द न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव बनना है, ना कि एफिशिएंट। आपको उन्हीं कामों को करना है जो आपके लिए सही हो, ना कि किसी भी काम को करते चले जाना है। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वह काम आपका केवल टाइम ही वेस्ट करेगा। एक और बात जो टिम इस बुक में बोलते हैं कि लेस इज नॉट लेजी। अगर आप कम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो, बट हमारे सोसाइटी में यही चला आ रहा है कि ऑफिस जाओ और 8 से 10 घंटे काम करो। अगर आप कम काम करते हो तो आप आलसी हो। बट टिम बोलते हैं कि हमें घंटों पर फोकस नहीं करना है, जबकि हमें प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। जरूरी नहीं कि आप ऑफिस जाते हो और 10 घंटे काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार आप अपना काम 2 घंटे में ही कर लोगे। बट दुनिया को यही लगता है कि जो लेट तक काम करता है वही अच्छा काम कर रहा है। बट हमें टाइम को देखकर नहीं बल्कि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना होता है। पॉइंट नंबर 5, लिबरेट। यह इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसा कि इस बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक, मतलब हफ्ते में बस 4 घंटे ही काम करना है। अब जब हम अपना काम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे लिए कितना काम इंपॉर्टेंट है, बाकी के कामों को जिन्हें करने की हमें जरूरत नहीं है तो हम उन्हें आउटसोर्स कर देंगे। तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अपनी ही चीजों को करने के लिए और आप फ्री होंगे। टिम बोलते हैं कि अगर आप इंटरनेट बेस्ड कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ना केवल अपने इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो, जबकि आपके पास फ्री टाइम होगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और आज के टाइम पर लाखों लोग यही चीज कर रहे हैं। आप अपना कोई कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपको कुछ घंटे का कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर देना है। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। बस एक बार आपने उन सारे वीडियोस को बैठकर शूट करना है और आप ऑनलाइन उन्हें सेल कर सकते हो। ये करके भी आजकल लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, बट अगर आप चीजों को सीख कर अप्लाई करते हो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस तरह अगर आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिससे आप सोते सोते भी पैसे कमाते रहोगे तो आप एक न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। और अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो टिम फेरिस ने हमें अपने पुराने ओल्ड स्कूल की थिंकिंग से बाहर आने को बोलते हैं और अपनी 9 to 5 की जॉब को छोड़कर न्यू रिच बनने का आइडिया बताते हैं। न्यू रिच वही होता है जो अपनी रिटायरमेंट के लिए 65 का वेट नहीं करना चाहता, वह अपनी पूरी लाइफ को रिटायरमेंट की तरह ही जीना चाहता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।